जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी का पौधा। देखिए, तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात है कि तुलसी का पौधा जो होता है वो हमारे घर में बरकत लाता है। हमारे घर में, शरीर में हमारी जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी शरीर से बीमारियों को दूर करता है, हमारे घर से निगेटिविटी को ख़त्म करता है। अगर आपके घर में कोई भी आपदा आने वाली है या फिर कोई परेशानी आने वाली है और वर्षों से आप तुलसी का पौधा आपके घर में है, तो तुलसी का पौधा वो ऐसा पौधा है जो अपने ऊपर ले लेता है आपकी आपदा को। कभी कभी पौधा क्या करता है, अपने ऊपर लेकर के आपके ऊपर नहीं आने देता है। अगर आप उसकी प्रतिदिन दिया जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। और तुलसी में जल देते समय हमें किस मंत्र को बोलना चाहिए, और तुलसी में सही मतलब सही समय क्या है दीपक जलाने का, सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों। तो अब जान लेते हैं कि हमें तुलसी से जुड़े हुए सारे आपके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तुलसी होती है राम और श्याम दो प्रकार की। वैसे तो तुलसी तीन प्रकार की होती है, लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि तुलसी दो प्रकार की होती है। और जो दो प्रकार की होती है वो कौन कौन सी होती है, देखिए, एक होती है राम जो हल्का ग्रीन कलर का पत्ता होता है, और एक होती है श्याम जो होती है हल्के से काले रंग के पत्ते होते हैं। ठीक है, उस टाइप की राम और श्याम। तो ये दो तुलसियों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, ये दोनों तुलसियाँ, अब इसमें से कौन सा आपके घर में होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तुलसी का पौधा दोनों ही अच्छा है। अगर आपके घर में राम है तो श्याम ले लीजिए, और श्याम है तो राम ले लीजिए। ठीक है, तो तुलसी का पौधा हर घर में होना ही होना चाहिए, चाहे वो राम हो या श्याम हो। अब एक बात और आती है, देखिए, तुलसी के पौधे को हमेशा हमेशा क्या करना है, एक नहीं रखना है, आपको दो चार पौधे जरूर से जरूर घर में रखिए। तुलसी के पौधे कम से कम दो चार जरूर होने चाहिए। ठीक है, अब दो चार में कितने की हम पूजा करें, ये भी क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, एक पौधा सिर्फ होना चाहिए जिसको आप प्रतिदिन पूजते हैं, जिसको आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। उसमें से आपको ना तुलसी दल तोड़ना है, ना उसकी मतलब टहनी को छूना है, ना उसको छेड़खानी करना है। ठीक है, सिर्फ उसको पूजित वो तुलसी होनी चाहिए आपके घर की। तो एक तुलसी का पौधा ऐसा होना चाहिए जो पूजनीय होना चाहिए, जिसको आप प्रतिदिन पूजें। ठीक है, उसमें जल अर्पित करें। तो ये तुलसी का पौधा एक पौधा होना चाहिए। बाकी तुलसी के पौधे आपके भोग प्रसाद और आपके शरीर के जो कोई भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुलसी से जड़ से ख़त्म हो जाती हैं बीमारियां। तो इसलिए और पौधे आपको घर में रखना चाहिए, ताकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे। इसलिए तुलसी के जितने ही पौधे लगाएंगे उतना ही शुभ रहता है। ठीक है, तो एक पौधा आपके घर में पूजनीय होना चाहिए। अब जान लेते हैं तुलसी में जल डालते समय आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो देखिए, तुलसी में जब भी आप प्रतिदिन तुलसी में जब जल डालें तो आप हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। और प्रतिदिन आप 5 बार या 7 बार जल देते समय ये जरूर बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये सबसे सटीक मंत्र है। तो तुलसी में जब भी जल डालें तो इस तरीके से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि तुलसी में दिया जलाने का, दीपक लगाने का सही समय क्या होता है। तो देखिए, तुलसी में दीपक लगाने का सही समय है वैसे सुबह 6 बजे के पहले पहले, मतलब सूरज ना निकल पाए उसके पहले आप सुबह दीपक लगा सकते हैं। और अगर सूरज निकल आता है तो उसके बाद दीपक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी में शाम को दीपक लगाने का विशेष महत्व है।
तो अगर सुबह नहीं लगा पाते हैं तो सुबह लगाते भी हैं तो भी आपको शाम को प्रतिदिन एक दीपक लगाना चाहिए तुलसी के पेड़ के नीचे। अब तुलसी के पेड़ के नीचे किस तेल का दीपक लगाएं, घी का लगाएं, तिल के तेल का लगाएं या सरसों के तेल का, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण तुलसी पर दीपक लगाने का जो है वो है घी का दीपक। अगर आपके पास घी नहीं है तब दूसरा ऑप्शन है तिल के तेल का दीपक। उसके बाद तुलसी के पेड़ के नीचे और किसी भी प्रकार का दीपक नहीं जलाया जाता है किसी भी तेल से, घी से। ठीक है, तो घी और उसके बाद नहीं है आपके पास तब आप तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जान लेते हैं कि तुलसी के पौधे में हमें क्या चीज़, ऐसी एक चीज़ है जो नहीं डालना चाहिए जिससे कि तुलसी का पौधा हमारे घर का सूख जाता है। तो देखिए कभी भी ये आजमा लीजिएगा, कभी भी तुलसी के पेड़ में दूध नहीं डालिएगा। और अगर आप दूध डाल देंगे तो आपका पौधा 3 दिन के अंदर चला जाएगा, सूख जाएगा। ये गारंटी मेरी है, ये विश्वास के साथ मैं कहती हूँ। अगर आपने दूध डाला तो तुलसी का पौधा सूख जाएगा, क्योंकि दूध से कीड़े लग जाते हैं तुलसी के पौधे में और कीड़े तुलसी के पौधे को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए तुलसी के पौधे में कभी भी दूध ना डालें। 2-4 बूंद की बात अलग है, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में 2-4 चम्मच में तुलसी के पौधे में दूध, कच्चा दूध बिल्कुल भी ना डालें, इससे आपकी तुलसी सूख जाएगी। ठीक है, अब देखिए तुलसी में जल किस दिन नहीं डालना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि तुलसी में हमेशा रविवार को कभी भी आप जल ना डालें। रविवार को जल कभी भी भूल से भी आपको नहीं डालना चाहिए और सब दिन आप जल डाल सकते हैं। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भी तुलसी में जल ना डालें। ठीक है, तो तुलसी में जल सिर्फ रविवार को नहीं डाला जाता है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है या कोई तुलसी सूख रही है या गर्मी ज़्यादा है तो आप प्रतिदिन तुलसी में जल डालिए, लेकिन रविवार को तुलसी में कभी भी जल नहीं डाला जाता है, ना ही तुलसी को छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है। और अगर आप प्रतिदिन दिया जलाते हैं तो रविवार को भी दीपक लगाएंगे। अगर प्रतिदिन आप दीपक लगाते हैं तुलसी के पेड़ के नीचे तो आप रविवार को भी दीपक लगाएंगे, धूप जलाएंगे। तुलसी को छुएंगे नहीं लेकिन दूर से प्रणाम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जान लेते हैं कि तुलसी हमें किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि तुलसी को हमेशा रविवार को तो छूना ही नहीं है और तुलसी को हमेशा आपको नहीं तोड़ना है। किस दिन? जैसे कि हो गया एकादशी, और एकादशी से ज़्यादा आपको चाहिए द्वादशी, मतलब 12वीं जो दिन होता है, 11 के बाद जो द्वादशी आती है, मतलब दूसरा दिन आता है, उस दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। ठीक है, तो आप और दिन तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। और हाँ, मंगलवार को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है, तो रविवार, मंगलवार और आपको द्वादशी मतलब एकादशी और द्वादशी, इस दिन भूल कर भी आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कोई शास्त्रों में नियम नहीं बताया गया है कि आप अमावस पे ना तोड़ें या पूर्णिमा पे ना तोड़ें। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर कभी भी ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय आपको तुलसी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है कि आज ग्रहण लगेगा तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्र अपने घर में तोड़ कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो खाना पीना है, जो भी राशन है, उसमें तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो भी तुलसी के पत्ते आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से तुलसी के पत्ते और तुलसी के पेड़ की विशेष महत्वता है। तुलसी का पौधा जो ऐसा होता है वो हमारे घर की बरकत लाता है, हमारे घर में लक्ष्मी लाता है, हमारे घर में धन का प्रवेश कराता है। इसलिए तुलसी के पेड़ का विशेष महत्व है दोस्तों। और कमेंट में जय तुलसी माता ज़रूर लिखना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो थोड़ा पसंद आए